क्या आप जानते हैं महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जो अपने एक ही तीर से पांडवों को खत्म कर युद्ध को समाप्त कर सकता था। जी हाँ, इसके पीछे भी श्री कृष्ण की लीला छुपी हुई है। तो आइए इस तथ्य के बारे में विस्तार से जानते हैं। आप देख रहे हैं माइथोलॉजी मिस्ट्रीज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे कि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट जानने और सुनने को मिलती रहे। पौराणिक महाकाव्य महाभारत के बारे में हर कोई जानता है। ये एक ऐसा शास्त्र था जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा और बातें की जाती है। साथ ही इस काव्य में कई रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक सही पता नहीं लगा पाया या फिर बहुत कम लोगों को पता होगा। उदाहरण के लिए पांडु पुत्र भीम के महाबली पौत्र बर्बरिक के बारे में। वैसे क्या आप जानते हैं कि बर्बरिक अत्यंत बलशाली था। बर्बरिक के पास दिव्य शक्तियां थी। वह एक ही बाण से सब कुछ तहस नहस कर सकता था। लेकिन महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने उसका सिर मांग लिया। आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने भीम के महाबली पौत्र बर्बरिक का सिर मांगा था? तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने क्यों मांगा बर्बरिक का सिर। दोस्तों, बता दें कि बर्बरिक महाबली, भीम और हिडिंबा के पुत्र और खटुगज का पुत्र था जो एक महान योद्धा था। क्योंकि बर्बरिक का जन्म राक्षस कुल में हुआ था इसलिए वह शरीर से अतिरिक्त बलशाली था और भयंकर था। बर्बरिक ने बचपन में ही कामका देवी की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। दोस्तों, एक कथा के अनुसार बर्बरिक को देवी कामका ने 3 ऐसे अद्वितीय तीर दिए जिनके चलाने से सभी दुश्मन सेना का नाश किया जा सकता था। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का विनाशकारी युद्ध अपने चरम पर था, तभी बर्बरिक ने इस युद्ध में सम्मिलित होने का निर्णय ले लिया। लेकिन बर्बरिक ने साथ में ये भी शपथ ली कि वह उसी तरह से युद्ध करेगा जो दल कमजोर होगा। और जिस समय बर्बरिक युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ रहा था और उस समय कौरवों की हालत बहुत खराब हो रही थी और बर्बरिक का कौरवों की तरफ लड़ना बिल्कुल तय था। भगवान श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने सोचा कि बर्बरिक जीत को हार में बदल देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक का वध करने का निर्णय ले लिया और इससे पहले कि बर्बरिक महाभारत के युद्ध के मैदान तक पहुंच पाता, उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण उसके पास पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि हे महावीर, आप इस युद्ध में किस तरफ से सम्मिलित होने की इच्छा से आए हैं? बर्बरिक ने उत्तर दिया, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी की तरफ से युद्ध करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपके पास तो कोई सेना नहीं है, आप कैसे इस युद्ध में अपने पक्ष को विजय दिला पाओगे? बर्बरिक ने कहा, मेरे पास वे दिव्य शक्तियां हैं, मैं एक ही बाण से संपूर्ण दुश्मन सेना का वध कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्या आप मुझे वह विद्या दिखा सकते हैं? और ये जो वृक्ष है उसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। तब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था। उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर ये सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि ये छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर छेदने की नहीं। तब उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। तब भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर अगले दिन बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा, तुम दे न सकोगे। तब वहीं बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस जाते हैं और कृष्ण ने उससे उसका सिर मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। दान के पश्चात बर्बरिक ने कहा, मेरी ये प्रबलतम इच्छा थी कि काश महाभारत का युद्ध देख पाता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर श्रेष्ठ, आपकी ये इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। मैं आपकी शीश को इस पीपल के सबसे ऊंची शाखा पर रख देता हूँ और आपको वो दिव्य दृष्टि प्राप्त है जिससे आप ये युद्ध पूरा आराम से देख पाएंगे। योद्धा बर्बरिक ने अपना शीश काटकर
श्री कृष्ण को दे दिया और श्री कृष्ण ने उसको वृक्ष की चोटी पर रख दिया। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वर देते हुए कहा कि मैं आपको खुश होकर ये वरदान देता हूँ कि आप कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और उस समय आप लोगों का कल्याण करेंगे और उनके दुख कलेश दूर करेंगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उस शीश को खाटू श्याम नामक ग्राम में स्थित करवा दिया। ये जगह आज लाखों भक्तों और श्रद्धालुओं की आस्था का स्थान है। ये जगह आज खाटू श्याम जी जिला सिरसा राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जय श्री खाटू श्याम लिखकर हमें बताएं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।